यूपीपीएससी। अब देखिए आपका जो पेपर है उसमें 3 महीने रह गए हैं, 3 मंथ्स। आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रवरी है, ये 3 महीने हैं। 17 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। मतलब यूपीपीएससी ने जो अभी तक इंफॉर्मेशन जितनी भी शासन को दी है उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक पेपर है वो 17 मार्च को होने वाला है। बाकी यूपीपीएससी बाद में कुछ चेंजेस कर दे वो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो जितना भी है वो पेपर जो है 17 मार्च को होने वाला है। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है कि आप जो है मिसगाइड ना हो पाए, कि आपके पास जो है अभी हज़ारों स्ट्रैटेजी का सलाब आने वाला है, हज़ारों चैनल से सलाब आने वाला है। तो ये जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है कि आपको जो है मिसगाइड नहीं होना है। आप 1000 स्ट्रैटेजी देख के कि नहीं आज ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, आज ये बुक पढ़ लूँ, आज वो बुक पढ़ लूँ, इस तरीके से आपको जो है मिसगाइड नहीं होना है। तो आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ज़्यादा प्लेन और सिंपल रखना है। मैं बता रही हूँ प्रीलिम्स जो है वो प्लेन और सिंपल स्ट्रैटेजी से ही निकलेगा। सिंपल, प्लेन और सिंपल स्ट्रैटेजी रखो और उसको बार बार रिवाइज करो। इसी से आपका जो है प्रीलिम्स जो है वो निकलने वाला है। तो देखो मार्केट में ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र कर लो, इससे प्रीलिम्स निकल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि घटना चक्र के प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस कर लो, इससे प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकती है, लेकिन 100% जो है ये सारी चीज़ें हेल्प नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो पेपर का नेचर है, पेपर का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है। पेपर का नेचर वो चेंज हो चुका है। अगर आप 2022 का, 2023 का, 2022 का पेपर तो इतना नहीं, लेकिन 2021 का पेपर देखेंगे, 2023 का पेपर देखेंगे, तो 2019 के बाद से जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो यू डोंट नो कि 2024 में आपका पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। तो हमें अपने आप को हर तरीके से जो है तैयार रखना है, लेकिन तैयार ऐसे रखना है कि हमें जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। प्रिपरेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी और बिल्कुल प्लेन, कि जो आप आराम से जो सारी चीज़ें कर सकें। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को रखना है। बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए कि कोई भी आपको कुछ बताए, क्योंकि आपको एक बेसिक अप्रोच से अपनी तैयारी को रखना है जो आपको आगे तक हेल्प करे। क्योंकि सिर्फ ऐसे प्रीलिम्स नहीं निकालना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हमने 10 बार प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस कितनी बार निकाला, इंटरव्यू कितनी बार निकाला, फाइनल सिलेक्शन वो काउंट करता है। क्योंकि वो इसलिए काउंट करता है क्योंकि जब हम इस तरीके की कुंजियां और ये सारी किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें मेंस निकालने में, फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। तो अपनी जो अप्रोच है उसको बेसिक रखो, सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को, और उसको लेके जो है आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो। तो देखो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। यू हैव टू डू ओनली 3 थिंग्स फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। तो 3 चीजें क्या? सबसे पहले क्या, अपनी बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। बेसिक स्टैंडर्ड बुक मैंने वीडियो बना रखा है, कौन कौन सी बुक पढ़ रखी, जो आपकी वीडियो है स्ट्रैटेजी वीडियो बुक लिस्ट वाला, कि कौन सी स्टैंडर्ड जो बेसिक बुक है उसको पढ़ा जाए। तो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको आप पढ़ो। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें बेसिक स्टैंडर्ड बुक में एनसीईआरटी इंक्लूडेड नहीं है, और ये टाइम भी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का कि मैं बिल्कुल आपको ये बोल दूं कि 3 महीने में आप 2 साल की तैयारी कर लो। तो ये कहीं से लॉजिक नहीं बैठता है, तो ये भी टाइम भी नहीं है। तो बेसिक स्टैंडर्ड बुक की बात हो रही है। बेसिक स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी की होगी लक्ष्मीकांत, मॉडर्न की होगी स्पेक्ट्रम, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपके पास टाइम क्रंच है और कुछ लोग इस टाइप से है कि आप कि किस तरीके से पढ़ें, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा है और सारी चीज़ें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो पहला तो ये हो गया कि आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक और उसके नोट्स, और नोट्स भी सिर्फ वही पढ़ना जो आपकी स्टैंडर्ड बुक से बने हुए हैं। नोट्स भी वही पढ़ना जो स्टैंडर्ड बुक से बने हुए हैं।
तो आप नोट्स के लिए, जैसे आप ये ACP-PSC का प्रीलिम्स का कोर्स है, तो इसमें आपको जो है आपका एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, यूपीजी के ज्योग्राफी, ये सारे वैल्यू एडेड नोट्स हैं इसमें। तो आप यू कैन रेफर दीज नोट्स। अगर आप बेसिक बुक को जो रिप्लेस कर सकते हैं वो ये वाले नोट्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज, नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि हर सब्जेक्ट के जो है 60 से 80 पेज के बीच में नोट्स होने चाहिए। इससे ज्यादा नोट नहीं होने चाहिए कि आपकी बुक के बराबर ही नोट्स आप जो है कहीं से ले रहे हो या फिर कहीं से पढ़ रहे हो। इस क्या फायदा फिर नोट्स का? आपको जो है अपना टाइम सेव करना है। आपको अपना टाइम सेव करना है कि 3 महीने में अच्छे से कैसे प्रिपेयर हो सके। तो जो ACP-PSC के नोट्स हैं वो इसी तरह से हैं, 6 to 80 पेजेस के, आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में इन नोट्स को एज अ रिविजन रख सकते हैं। आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहली चीज आपकी ये हो गई कि बेसिक स्टैंडर्ड बुक, मैंने बुक लिस्ट बता रखी है आपको पूरी, आप उसको देख सकते हैं। 2024 की बुक लिस्ट बता रखी है, आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप जो है अब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक बताई, जस्ट स्टिक टू दैट बेसिक स्टैंडर्ड बुक, या फिर आप नोट्स रेफर कर लो। ये आपकी पहली चीज हो गई। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया पहला, नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, आपको ओल्ड जितने क्वेश्चन है, सारी चीजें हैं, आप उनको एक तरह से आपके रिवीजन में हेल्प करेगा, और आपके रिवीजन में हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना एक रेलेवेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि देखा गया है कि 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर दिए तो फिर आप गेम से बाहर हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको गलत कर दो तो आप गेम से बाहर हो जाते हो। बहुत ज्यादा टफ हो जाता है आपको जो है एग्जाम को क्रैक करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी मस्ट फॉर द एग्जाम। साथ में टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज क्या है, आपको न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन से जो है वो रूबरू कराता है, कि आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन हैं उनसे आपको रूबरू कराएगा। दूसरी चीज क्या हो गई, आपका ये टेस्ट करेगा कि आप कहाँ सही हो कहाँ नहीं हो, ये आपको चेक करेगा, क्योंकि हाँ आप रिकॉल कितना कर पा रहे हो, आप रिट्रीव कितना कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज की जो है अपनी एक रेलेवेंस है। लेकिन हाँ, कुछ लोग इतने महान होंगे यूपीएससी की टेस्ट सीरीज करने लग जाएंगे कि यार टेस्ट सीरीज बोला है भाई यूपीएससी का पेपर थोड़ी ना है, जो यूपीएससी के कि हाँ थोड़े से और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो भाई यूपीएससी के क्वेश्चन और यूपीपीएससी के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस रहता है। तो ये गलती मत करना कि विजन आईएएस की, इनसाइट आईएएस की, या जितने भी यूपीएससी की कोचिंग है उनकी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, बिल्कुल ये मत करना। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज करो जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो, थोड़े से टफ और थोड़े से टफ, थोड़े से इजी, मतलब एक पैटर्न हो जो सेम यूपीपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो करता है, आप उस टाइप के क्वेश्चन करिए। देखिए आप एसीपीपीएससी की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, जो आपका 2023 का जो पेपर हुआ था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस, 102 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है वहां से आए थे। तो आप बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए डायरेक्ट जो है 102 क्वेश्चंस, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 102 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज ये करना है। तो आपने पहली चीज क्या करी, स्टैंडर्ड बुक अगर आपने कर ली, स्टैंडर्ड बुक, अदरवाइज आप उसके नोट्स हैं आपके पास स्टैंडर्ड बुक के, तो वो स्टैंडर्ड बुक के नोट्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप एसीपीपीएससी के जो नोट्स हैं उनको रिफर कर सकते हैं। घटना चक्र, प्रीवियस ईयर में घटना चक्र प्लस टेस्ट सीरीज जो है आप एसीपीपीएससी की ले सकते हैं।
एसीपी पीएससी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं इस तरीके से। हाँ, और तीसरी चीज आई करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको अलग अलग तरीके से मिसगाइड किया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि वो लास्ट में जो एक किताब आती है ना 15 डेज पहले, उसको पढ़ लो। देखो, उसको पढ़ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि वो जो 15 डेज पहले बुक आती है वो आपका एक इतना आप पैनिक मोमेंट में रहते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा रिवीजन का टाइम है, नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। वो नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है कि लास्ट में बुक आई और लास्ट के 15 दिन बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। भाई वो वाला टाइम है कि आपने जो अपनी किताबें पढ़ी हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, टेस्ट सीरीज करे हैं और जो पुराने करंट अफेयर्स करे हैं, उनको रिवाइज करो। वो 15 डेज रिवीजन का टाइम होता है नई किताब, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको इतनी सारी नई चीजें मिल जाती हैं कि आप जो है एक पैनिक मोड में, यार मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, क्या होगा मेरे पेपर में, और इसमें सब कुछ नया नया लग रहा है। इस तरीके से उसको पढ़ोगे तो कोई मतलब यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले आई सजेस्ट यू कि मंथली मैगजीन पढ़ो, मंथली मैगजीन पढ़ो, मंथली मैगजीन। देखो, सब मंथली मैगजीन पढ़ो, और जो मैगजीन जो मंथ आपके लिए इस बार, जैसे अगर पेपर मार्च में हो रहा है, तो मंथ जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए वो हो गए फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं करंट अफेयर के लिए। ये वाले सबसे ज्यादा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स है। इन पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा आप, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। फिर उसके बाद मतलब यहां से जो करंट अफेयर है वो आपका 80% करंट अफेयर आने वाला है। बाकी आपका जून, जुलाई और अगस्त, यहां से आपका 20% करंट अफेयर आएगा। तो 80% करंट अफेयर जो है आपका इन 6 महीने से आने वाला है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन मंथ्स में रखना है, और ये आपको तभी पता चलेगा कौन से मंथ्स पे फोकस करना है जब आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे। ये पूरा जो ईयरली वाली मैगजीन पढ़ते हो ना, ये इनका कोई यूज नहीं है। ये आपको जो है एग्जाम को क्लियर करने में आपको इतनी ज्यादा कठिनाई दे देंगे जिसकी कोई बिल्कुल हद नहीं है। अब बात आती है कि मैगजीन कौन सी। वैसे तो मैंने एक करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको सब बता रखा है कि मैगजीन कौन सी पढ़नी है। हिंदी मीडियम के लिए भी बना रखा है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बना रखा है, तो वो डिटेल में बना रखा है, तो आप उसको पढ़िएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि स्टैंडर्ड बुक, कि मैम स्टैंडर्ड बुक बता रही हैं और नोट्स बता रही हैं। देखो, क्या है ना कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, प्रीलिम्स लूप में नहीं फंसना है कि प्रीलिम्स निकल गया फिर मेंस निकला। आपके पास 3 महीने होंगे मेंस की तैयारी करने के लिए। वो 3 महीने इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर अभी आपने जैसे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी होती है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, और आप इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी होती है, तो वो आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में हेल्प करती हैं। तो इस हिसाब से जो है चीज़ों को रखिए, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक नॉलेज भी आपकी डेवलप होगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ही आपको जो है मिल जाते हैं। अदरवाइज आप जो है नोट्स रेफर कर सकते हैं। अब करंट अफेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी वाले जो है घटना चक्र, जो घटना चक्र प्लस घटना सार जो आती है मंथली, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वाले जो है आप ई दृष्टि आती है, ई दृष्टि प्लस प्रतियोगिता दर्पण आती है, एक वो बुक पढ़ सकते हैं। और एक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है क्रॉनिकल आईएएस देख सकते हैं। क्रॉनिकल आईएएस वैसे हिंदी मीडियम में आती है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। तो लेकिन अब जैसे अब मैं बोलूँगी कि इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं और उनको जो पढ़ना है वो बहुत टफ हो जाएगा कि इतने सारे सोर्सेज हैं, उनके नोट्स बनाना, ये बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप
ACPPSC के मंथली करंट अफेयर जो मैगजीन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो ठीक है, अभी तक आपने कर लिया ये तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आई नो कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है कि आपको 2-2 3-3 मैगजीन रेफर करो, और इतनी ज़्यादा फिर आपको दिक्कत होती है। ACPPSC ये मंथली मैगजीन है, ये आपका न्यूज़पेपर को भी कंसीडर करके बनाया गया है, PIB को भी, और आपको कम से कम 6 सोर्सेज से ये जो मंथली मैगजीन है वो कवर की गई है कि आपका प्रीलिम्स का जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दिस मैगजीन इज मोर देन इनफ फॉर एग्जाम। आपके प्रीलिम्स के लिए जो है ये मैगजीन मोर देन इनफ है। बस एक प्रॉब्लम है इसमें छोटी सी, वो ये कि ये सिर्फ इंग्लिश में आती है, तो सॉरी फॉर हिंदी मीडियम। ये अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को पढ़ने में, तो आई सजेस्ट यू कि इस मैगजीन को रेफर करें। अदरवाइज इंग्लिश मीडियम के लिए ये मैगजीन आती है, तो दिस मैगजीन इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। Why I am telling this कि this magazine is more than enough for the exam? Because 102 questions in UPPSC pre from the course, and जो करंट अफेयर के जितने क्वेश्चंस आए थे आपके, उसमें से 96% जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के इज फ्रॉम दिस मैगजीन ओनली। अगर आपको वेरीफाई करना है तो नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको कर सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि करंट अफेयर का जो एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस मैगजीन ओनली। तो टाइम सेव करो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखो, क्यों 2-2 3-3 मैगजीन्स को पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, और फिर वो जो कहेंगे ठीक है 2-2 3-3 मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, वो लास्ट में 15 दिन वाली आएगी उसको पढ़ लेंगे मैम, एक मैगजीन है। भाई वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो आई नेवर सजेस्ट यू टू रीड ईयरली मैगजीन। ईयरली मैगजीन ठीक है अगर आपने महीने की पढ़ रखी है, फिर लास्ट में आके आप गो थ्रू कर लो ईयरली मैगजीन, तो देन इट्स ओके। लेकिन सिर्फ टोटली रिलाई ऑन ईयरली मैगजीन, इट्स अ ब्लंडर। आप जो है ईयरली मैगजीन पे आप ऐसे रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आप मैंने आपको बताया ACPPSC की मंथली मैगजीन आप उसको पढ़ लो, इट्स मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। तो यू हैव टू डू ओनली 3 थिंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, आई ऑलरेडी शेयर द बुक लिस्ट, या फिर नोट्स पढ़ो, आप ACPPSC के नोट्स पढ़ सकते हो। दूसरी चीज क्या है, PYQ करो और टेस्ट सीरीज करो। तीसरी चीज क्या है, करंट अफेयर्स करो। और मैंने ये पूरा शेड्यूल बता रखा है किस तरीके से आपको करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो ये बेसिकली जो शेड्यूल है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसमें पूरा बता रखा है किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो आई विल शेयर अ न्यू शेड्यूल। जो लोग दिसंबर से मैं एक नया शेड्यूल शेयर करूंगी, लेकिन तब तक आप जो है जो सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि दिसंबर तक के लिए बैठे हुए हैं कि अरे दिसंबर में एक नया शेड्यूल शेयर होगा तो तब तक नहीं पढ़ाई करते हैं। नहीं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। जब वो शेड्यूल होगा तो उस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेना उस शेड्यूल से। ये टाइम वेस्ट मत करो कि जब तक शेड्यूल रिलीज नहीं होता है तो शेड्यूल का इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। तो यू हैव टू डू ओनली 3 थिंग्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ तीन चीज़ें करो। स्टैंडर्ड बुक पढ़ो या फिर नोट्स पढ़ो, PYQ करो, टेस्ट सीरीज करो, करंट अफेयर्स करो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर उधर अगड़म शड़गम जो वीडियो देखते हो, ये सारी चीजें देखते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू दीज 3 थिंग्स। सिर्फ ये 3 चीजें करो और प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इजी होगा। अपने सोर्सेज को मिनिमम रखो, मिनिमम सोर्सेज रखो, एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। मोर प्रैक्टिस and more revision, सिर्फ यही है। more practice, more revision, minimum sources। अब जब मिनिमम सोर्सेज होंगे तभी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। तो यही चीजें हैं। सिर्फ 3 चीजों को आपको फॉलो करना है, सिर्फ इन चीजों से स्टिक रहो। मैंने जो सोर्सेज बताए हैं आप उनको रेफर कर सकते हो, और अगर कोई अपने खुद के कोई सोर्सेज रेफर कर रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इज दिस सोर्सेज इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, या फिर ठीक है मैं ये सोर्सेज सही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो कि ये सोर्सेज जो पढ़ने ठीक है या नहीं है। तो आई एम रीडिंग दिस सोर्सेज और व्हाट। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है रख सकते हो।
तो बिल्कुल मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करो, इधर-उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ों को फॉलो करोगे और एवरीथिंग इतने आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर और क्रिस्टल दिखेगी ना, और फिर पेपर देने जाओगे ना तो सब कुछ इतना आसान और इतना ईज़ी लगेगा। हम क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को इतना कम्बरसम कर देते हैं कि यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है। नहीं भई, इतना नहीं हाथ-पैर मारने हैं, चीज़ों को मिनिमम रखो और उनको बार-बार रिवाइज करो। सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी है आपको क्लियर करने के लिए। मैंने आपको करंट अफेयर भी बता दिए कि कौन से महीने के करंट अफेयर पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इन सारी चीज़ों में, और इस तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन को रखो। पहले सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर लो करंट अफेयर, ये खत्म कर जाए, फिर उसके बाद जून जुलाई अगस्त के कर लेना, या फिर अभी जो है थोड़े दिन, अभी एक हफ्ते में ये जून जुलाई अगस्त खत्म कर लो और फिर उसके बाद सितंबर स्टार्ट कर देना। जैसे भी आपको करना है आप उसको ऐसे कर सकते हो। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखो और यू डेफिनेटली गोना क्रैक दिस एग्जाम। अगर बहुत सिंपल अप्रोच और बेसिक अप्रोच अगर अपनी तैयारी को रखोगे तो ज़रूर पेपर निकलेगा। और बाकी अगर आपको मेंस का वीडियो और ये सारी चीज़ें हैं वो सारी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।